हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन थोड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले हैं जिनमें थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति है, उनको मैं क्लियर करूंगा। और आज के सेशन हिंदी मीडियम एंड अंग्रेजी मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए रहेगा, क्योंकि मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में करूँगा सॉल्व और आपके डाउट क्लियर करूँगा। तो चलते हैं अपन अपने पे। ये क्यू, सबसे पहले क्यू यानी इसको हिंदी में घन कहते हैं। क्यू में क्यू की डेफिनेशन ये होती है कि क्यू की सभी साइडें सेम होती है। देखो ऐसा होता है क्यू, बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बन पाया होगा लेकिन मैंने बनाने की कोशिश की। ऐसा होता है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे अपन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि जिसको अपन ऐसे छू सकते हैं ना, ये टोटल सरफेस एरिया का मतलब है ये वाली साइड, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस और ये वाला फेस। यानी कि टोटल सरफेस एरिया में एक क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं। देखो ये वाला फेस और एक इसके जस्ट पीछे वाला फेस, ये वाला, तो दो फेस ये हो गए। तीसरा फेस ये रहा, इसके जस्ट पीछे वाला चौथा, और पांचवा और छठवा। टोटल कितने सरफेस होते हैं इसमें? 6। यानी इसको हिंदी मीडियम में कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। अब मैं इसके फॉर्मूले लगा रहा हूँ। देखो इसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है सभी साइड इक्वल होती है। तो मैंने मान लिया ये वाली साइड ए और ये वाली साइड भी ए, तो साइड इंटू साइड इसका एरिया निकालने अगर स्क्वायर का तो क्या होता है साइड इंटू साइड। यानी तो अपन ने मान लिया अगर इसकी साइड ए है तो ए स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो गया, प्लस ये स्क्वायर इसके पीछे वाले का हो जाएगा इसका, क्योंकि ये और ये तो सेम ही है, ये स्क्वायर हो गया, प्लस इस वाले फेस का ये स्क्वायर, प्लस इस वाले फेस का ये स्क्वायर, प्लस ये वाला फेस बचा इसका ये स्क्वायर, प्लस ये वाला फेस बचा इसका ये स्क्वायर। इन सब को ऐड कर दो तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है। समझ में आया कैसे निकला? ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस और नीचे वाला फेस। यानी ये क्यूब में 6 फेस होते हैं और इसको a इंटू ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, तो ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। ऐसे निकलता है, या ये लिखा है टोटल सरफेस एरिया। अब अपन बात करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के फॉर्मूले में जब केवल सरफेस एरिया की बात की जाती है तो ये वर्ग यानी कि ये स्क्वायर है, इसका ये ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस काउंट नहीं किया जाता। ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस और ये वाला फेस ऐड किया जाता है। लेकिन समझो इस बात को, और इसी को कहते हैं चार दीवारी का क्षेत्रफल। ठीक है, या इंग्लिश में बोले तो 4 वॉल्स एरिया 4 वॉल्स है ना। तो इनकी बात करें तो वही वाली बात है, ऊपर वाले का खत्म हो जाएगा, नीचे वाले का खत्म हो जाएगा। इन दोनों का ये हटा दो, यहाँ से खत्म हो गया, क्या बचा 4a स्क्वायर। ये हो गया आपका सरफेस एरिया। ठीक है, अब वॉल्यूम ए क्यूब। वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसमें ऐसे ये कोई डिब्बा है या कोई मकान है या कोई कमरा है, बिल्कुल जिसकी सभी साइडें इक्वल है, यानी कि क्यूब आकार का कोई कमरा है, तो उसमें कितनी हवा भरी है, कितनी एयर भरी है, या किसी भी चीज में कोई डिब्बा है क्यूब आकार के तो उसमें कितना पानी भरा जा सकता है या कितनी वस्तुएं भरी जा सकती है। जब अंदर भरने की बात होती है तब अपन वॉल्यूम का यूज करते हैं। तो इसमें वॉल्यूम a इंटू ए इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब। समझ में आ गए? तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इसमें कोई और होता है, जैसे मान लो 2 ही फेस का निकालना है तो 2 फेस और हट जाएंगी, तो ऐसे
आपके सभी टोटल सरफेस एरिया आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें क्या है, टोटल सरफेस एरिया में 6 के 6 फेस का एरिया निकालना पड़ता है, सरफेस एरिया में 4 का, और वॉल्यूम तो होता ही है क्यों। तो मैं आशा करता हूँ आपको इसके सभी क्वेश्चनों में आप जो भी प्रॉब्लम होती होगी वो सॉल्व हो गई होगी। अगर उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि माने में कोई डाउट है या कोई बात समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको और अच्छे से फिर जो भी बात आपकी रह गई होगी उसको डीप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद अपन चलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड यानी कि घनाभ। घनाभ ये रहा अपना, इस आकार का घनाभ होता है। ये वाला फेस, क्यों में सभी फेस बराबर होते थे, इसमें बराबर नहीं होते। ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, और ये वाला फेस, ये वाला फेस और ये वाला। इसमें भी टोटल 6 फेस होते हैं, क्यूब में भी 6 फेस होते हैं, ठीक है। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया वही 6 की 6 सतह, 6 के 6 सरफेस, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 की 6 में बात होगी। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। देखो इसको L मान लिया, ये इसकी ब्रीथ, इसके लिए तो ब्रीथ ही होगी ना, ये रेक्टेंगल टाइप का बन गया इतना इतना, इस पूरे के निकालना है ना। तो L इंटू बी, L इंटू बी को L भी लिख दिया। अब जो ये है वही इस पीछे वाले का होगा सेम, तो ये प्लस एक और L इंटू बी लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2LB। तो इस जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं 2LB प्लस, अब इसका निकाल लिया। अब अपन निकालेंगे इस वाले का, इसका निकालो। देखो इस वाले फेस का, इस वाले फेस का निकाला तो BH, और जो इसका है वो इसके पीछे वाले का होगा, जिसके पीछे वाले का होगा तो ये लगा दिया प्लस। अब अपन निकालेंगे इस वाले का LH, तो 2LH, क्योंकि जो इसका होगा वही इसके पीछे वाले का होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2LB प्लस BH प्लस LH, ये हो गए तीनों का तीनों फॉर्मूले, यानी कि ये निकल के आ गया आपका सरफेस एरिया घनाभ, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लो अब सपोज दैट अपन ऐसा कर लेते हैं कि इसमें भी मान लो कोई एक साइड है, जैसे पेंट करने की बात की गई, अपने कमरे को ले लो, जैसे कमरे पे पेंट की बात की गई तो उस पर छत पे भी पेंट होता है, चारों साइड दीवारों पे होता है। तो एक जो टॉप अपना होता है जिसे फर्श कहते हैं, यानी बॉटम वाला, उस पर तो नहीं होता, उस पर नहीं होता, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, छत पे तो होगा तो इस जैसा ये होता है, जैसे अपन इसको मान लो L इंटू बी, कौन सी वाली साइड की, ये वाली L इंटू बी, इस साइड पे इसको अपन छत मान लो तो इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे नहीं होगा। तो इसमें से अपन एक L B हटा दो तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा तो इन दोनों में से LB ये लिखा है प्लस 2 कॉमन ले लो तो BH प्लस LH, ये हो गया कौन सा फॉर्मूला, जिसमें आपकी सभी दीवारें वॉल इंक्लूड रहेंगी और ऊपर वाले छत, नीचे वाला फर्श उसमें लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें ये हो गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब इसमें केवल इसकी और इसकी और इसकी और इसकी बात कर रहे हैं, ना नीचे वाले की बात कर रहे हैं ना ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों फेस को, ऊपर वाले को, छत वाले को, नीचे वाले को अगर अपन छोड़ेंगे तो ये 2 इंटू LB था ना, तो ये तो पूरा ही हट जाएगा, क्योंकि ना ये रहेगा तो ना ऊपर वाला रहेगा। तो इसका फॉर्मूला बचेगा 2LB प्लस BH 2BH प्लस LH, ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये आ गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और कोई प्रॉब्लम होता है मुझे कमेंट में बताना। बिल्कुल उसी तरीके से जिसमें केवल 4 फेस लिए गए हैं, LB वाला ये छत वाला और नीचे वाला हटा दिया, तो जब ये वाले फेस हट गए तो यहाँ से ये हटा दिया, इतना इतना बचेगा, सभी का सरफेस एरिया जोड़ के निकाल के ऐड कर दो तो ये निकल के आ जाएगा केवल डी वाला का, है ना, सरफेस एरिया। इसके बाद सिलेंडर की बात करते हैं अपन। सिलेंडर में मैंने थोड़े से एग्जाम्पल बना लिए हैं,
ये इस टाइप का होता है सिलेंडर, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, ये सर्कल जैसा बनना है ना, सर्कल जैसा, देखो सर्कल जैसा हो रहा है। तो इसका अब जब अपन सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया इसका हो गया 2 पाई आर। ये समझ ले छोटी छोटी रिंग है। अगर अपन एक चूड़ी 2 पाई आर होती है, चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी के ऊपर चूड़ी रखते जाएंगे तो एक पाइप जैसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो उसी का 2 पाई आर, और ये जो पूरी यहाँ से यहाँ तक बनेगी उसको एच ले ली हाइट, ये एच है हाइट, है ना। तो 2 पाई आर एच, ये सरफेस एरिया हो गया। अब याद रखना ये टोटल सरफेस एरिया नहीं, ये केवल ऐसे इसका है। टोटल सरफेस एरिया अगर अपन को निकालना है कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया के लिए अपन को ये भी कवर करना पड़ेगा, इसमें ऐसे ढक्कन लगाना पड़ेगा और ऊपर भी लगाना पड़ेगा, समझ गए। और ऊपर ये दोनों साइड लगाना पड़ेगा। तो अपन समझ लो इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, ये सर्कल लगेगा, इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसको मैं अभी बाद में समझाऊंगा, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब अपन संपूर्ण इसकी बात करते हैं। तो संपूर्ण इसकी बात करेंगे तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये दोनों साइड का ऐड कर दिया, ये वाला और ये वाला दोनों साइड का ऐड कर दिया। इसमें से ये क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लो। तो यहाँ पे क्या बचा 2 पाई आर, यहाँ पे बचा एच प्लस आर, इसमें से ये हो गया क्या टोटल सरफेस एरिया, यानी इसका ऐसे ऐसे और ये पूरा, समझ गए। तो ये अपन ने कर दिया, देखो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ये था ही। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, क्योंकि इसका एरिया क्या होता है, ये नीचे इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और ये हाइट, तो एच। समझ में आ गया। आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सभी फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। और जिस भी फॉर्मूले में मेन सॉल्यूशन में कोई भी आपको फर्क, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आपको सभी फॉर्मूला को इनको एक एक तरीके से समझा दूंगा। मैंने सभी एग्जाम्पल से आपको समझाए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं आपकी हर संभव मदद करूँगा, जो भी मुझसे हेल्प हो सकेगी। एक बार और समझ लो, हिंदी मीडियम वाले मैंने भी हिंदी में नहीं बताया, मेंसुरेशन मींस क्षेत्रमिति। टोटल सरफेस एरिया होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम होता है आयतन। ऐसे क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया को कहेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया को पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम को आयतन। जैसे इसमें जब सिलेंडर में टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको कोई प्रॉब्लम हो, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट में आप अगली वीडियो में जो भी फॉर्मूले बचे हुए हैं अगली वीडियो में उनको अपलोड करूंगा। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।